मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगले वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे हरे हंतादिमः कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस टॉपिक पे अपनी चर्चा चल रही है। देखो थोड़ा पढ़ते हैं भाई। सबसे नीचे का पैराग्राफ है 108 108 नंबर के पेज पे। भाई तेरी प्रभुता की महिमा अपरंपार है, इसे तूने नहीं जाना। तू अपनी प्रभुता के भान बिना दूसरों के गीत गाता रहा, परंतु अपने गीत नहीं गाए। भगवान की प्रतिमा के समक्ष कहे कि हे नाथ, आप अनंत ज्ञान के धनी हो। वहां सामने से भी यही ध्वनि आती है, प्रतिध्वनि आती है कि हे नाथ, आप भी अनंत ज्ञान के धनी हो, तभी तो आत्मा की सच्ची पहचान होगी। क्या गुरुदेव ने क्या कमाल, कितनी गजब की बात कही। देखो कितना आनंद आ गया कि भगवान के सामने हम खड़े हैं, भगवान के सामने खड़े हैं। अनंत धनी हे जिनेन्द्र भगवान, आप अनंत गुण वाले हो, आप केवल ज्ञानी हो, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, आप तीनों के नाथ हो। आप देवों के देव हो, आप जिंदेव हो। ऐसा जिनेन्द्र भगवान को कह रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो वहां से प्रतिध्वनि क्या निकल रही है कि जिनेन्द्र भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही हो। ऐसी प्रतिध्वनि भगवान के दर्शन करते तुम्हें सुनाई दे तो कहते हैं कि तुम्हें आत्मा की सच्ची पहचान है। वह गजब हो गया सा। ये सी ध्वनि सुनाई नहीं देती अपन को, है अनंत धनी, है ना, अनंत धनी हो। क्या गजब है। मैं स्वयं भगवान के दर्शन से मुझे भी वही आवाज आई कि मैं भी भगवान हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें आत्मा का सच्चा ज्ञान है। देखो भाई तेरी प्रभुता की महिमा अपरंपार है। हमें इस जगत में सच्चे हृदय से देखो, अपनी छोड़ के सबकी महिमा आती है। देखना गहराई, अपनी छोड़कर पता न जाने किन किन की महिमा आती है और कितने बार आती है। और अपनी भी महिमा किस रूप में आती है, जब दूसरे हमारी महिमा करे तो हमें लगता है कि आई एम, मैं भी फिर कुछ हूँ। जैसे मान के चलो मुझे 4 लोग नमस्कार करते हैं, मोहल्ले वाले माला पहनाते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो उस दिन तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। और अगर मुझे कोई मान सम्मान नहीं देता, अगर मुझे कोई माला नहीं पहनाता, अगर मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता, तो बस मुझे लगता मैं कुछ नहीं हूँ। इस लगने की बात नहीं है यहाँ पे, ये लगने की बात नहीं है। यहाँ पे कौन से लगने की बात है, कौन सी महिमा की बात है कि जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं एकांत निर्जन स्थान में बैठा हुआ हूँ,
और बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ, हिमालय में बैठा हूँ, कहीं पे भी बैठा हूँ, जंगल में, है ना, वन में, उपवन में, कहीं पे भी बैठा हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई देख रहा, और वहां पे भी मुझे अपनी महिमा चल रही है, वो मैं आनंद में हूँ। मुझे अपनी महिमा आई जा रही है, मुझे अपनी प्रभुता भासते ही हो रही है। अपनी प्रभुता का भाव भाषण होना भी कितनी बड़ी क्रांति है। अपने आप को भगवान देखना भी कितना बड़ा कार्य है। कैसे बताओ अपने को भगवान देखना, ऐसा लगता साहब ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। अरे तुम ना अहंकार का स्वरूप समझते हो और ना भगवान का स्वरूप समझते हो। जो दूसरों के दिए हुए मान सम्मान से प्रसन्न हो वो अहंकार कहलाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो स्वयं किसी भी मान सम्मान की जिसे अपेक्षा नहीं है और अपने आनंद में झूल रहा है, अपने को प्रभु देख रहा है। प्रभु देखना माने अपने को परिपूर्ण देखना। प्रभु देखना माने अपने को परिपूर्ण देखना, दीनहीन नहीं देखना, कमजोर नहीं देखना, पर्याय से नहीं देखना, परिणाम से नहीं देखना, क्रिया से नहीं देखना। इसका नाम होता है अपने को भगवान देखना। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये अपने को भगवान कहने की बात नहीं है महेश जी। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? भगवान कहने की बात नहीं है, भगवान देखने की बात है। मैं स्वयं भगवान हूँ। ये अंदर से इतना आनंद बरसना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि वाह मैं भगवान हूँ। मस्ती आ रही है। अब ये बात थोड़ी कि हम दुनिया को बताने चले जाएं कि मैं भगवान हूँ, गाना गाने लग जाए। ये तो सब अज्ञानी जीवों के लक्षण। ज्ञानी तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, अंदर ही अंदर आनंद ले रहा है। आनंद क्यों ले रहा है? अजर अमर तत्व मिल गया, मरने का भय निकल गया, परिणाम प्रयास संयोग संयोग की दृष्टि सब छूट गई। एकाकी एकत्व लिए सभी आते, धन धन को साथी भ्रम से समझा था, वो भ्रम टूट गया। अब आनंद ही आनंद है। सुनो, जो जीव निरपेक्ष है सही अर्थों में वो जीव सुखी है। जो जीव पर की अपेक्षा रख के बैठा वही तो दुखी है। दुख का कारण क्या है? पर द्रव्य से सुख की आशा रखना, इसका नाम तो अपेक्षा है। पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा, इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है। देखो गुरुदेव क्या ले रहे, भाई भाई देखो कैसे प्रेम शब्द भरा हुआ भाई। गुरुदेव ने अपनी प्रभुता देख के अपन को संबोधन दे रहे हैं, भाई तू भी प्रभु है। तू पामर नहीं है, तू मनुष्य नहीं है, तू व्यापारी नहीं है, तू काला गोरा नहीं है, तू रंग रूप वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है। तू भी प्रभु है, तू भी भगवान है। कह रहे प्रभु, हे जिनेन्द्र भगवान, हे श्री जिनदेव। जिनेन्द्र देव कह रहे सुन सुन, मैं अकेला जिनदेव नहीं है, तू भी जिनदेव है। कि महाराज मेरी ऐसी दशा क्यों है कि तू अपने जिनदेव होने को स्वीकार नहीं कर रहा? ख्याल में है कि नहीं है? तो आप मैं जिनदेव क्यों बन गया? क्योंकि मैंने जिनदेव होने को स्वीकार किया। शक्ति और सामर्थ्य में तेरे में और मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कि महाराज ये बात तो ठीक है, शक्ति अपेक्षा तो मैं भगवान हूँ, लेकिन व्यक्ति अपेक्षा तो नहीं, व्यक्त तो नहीं है ना। समझ में आया? शक्ति तो है लेकिन उसकी व्यक्ति तो नहीं है। पर्याय में तो मैं पामर हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, भगवान कहते हैं, केवली परमात्मा कहते हैं कि भाई वो शक्ति प्रकट क्यों नहीं हुई, व्यक्त क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमने उस शक्ति को स्वीकार नहीं किया। व्यक्त करने का क्या उपाय है सुनील जी? कल मैंने बोला था ना, वीतरागता प्रकट करने का उपाय क्या है भाई? वीतरागता प्रकट करने का उपाय, वीतराग पर्याय को देखना तो नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना तो नहीं है, शास्त्र पढ़ना तो नहीं है, व्रत उपवास करना तो नहीं है। वीतरागता प्रकट करने का उपाय तो जिसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शरण में जाना वीतरागता का उपाय है। तो ये बात समझ लो गहराई से। जो लोग कहते साहब पर्याय में तो संसारी है, अरे भाई पर्याय में इसलिए तो संसार चल रहा है कि तू प्रभु को नहीं देख रहा है। अंतर समझ में आया? पर्याय का संसार कब खत्म होगा विवेक जी? है कि पर्याय का संसार जब खत्म होगा जब पर्याय शुद्ध होगी।
पर्याय शुद्ध कब होगी? जब किसी महाराज की पिछी कमंडल मेरे ऊपर होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई केवली भगवान मिलेंगे, कोई विद्वान मिलेंगे, कोई सम्यक दृष्टि मिलेंगे, सब अज्ञानता है, ये सब निमित्ताधीन दृष्टि है। सुनो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि शास्त्रों में लिख दिया कि मुनि व्रत अनंत बार। इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है? 11 अंग पूर्व अनंत बार, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? तो श्री गुरु कहते हैं तुम प्रभु हो कि महाराज ये बात आपकी निश्चय नय से तो ठीक है, और समय सार की अपेक्षा भी ठीक है, और सोनगढ़ियों की अपेक्षा भी ठीक है, लेकिन भाई साहब वास्तव में तो अपन भगवान नहीं है ना। अभी वर्तमान में तो रागी द्वेषी हैं। अभी तो देखो साहब, रोटी के बिना चलती नहीं, कमाई के बिना चलती नहीं, बच्चों के बिना रहा नहीं जाता। ये काय के भगवान है हम? बस यही सल हमें भगवान होने को स्वीकार नहीं करने दे, यही सल हमें बार बार क्या लगता है, कार्य दिखे तो हम स्वीकार करें। क्या कह रहा हूँ, गहरी चर्चा प्रमोद जी। हमारी सल क्या है कि कार्य दिखे तो हम स्वीकार करें, और आचार्य कह रहे कार्य बाद में दिखेगा, कारण को पहले स्वीकार करना। अंतर समझ में आया? भगवान हूँ, प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ, ये स्वीकार पहले करना पड़ेगा, और ये दशा पर्याय में बाद में प्रकट होगी। इतनी हिम्मत है? अरे इतनी हिम्मत है? हिम्मत हो तो बात करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बहुत है क्रियाकांडी वाले घुमा रहे हैं, करो ये करो वो करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, उनकी सुनते रहो। ख्याल में है कि नहीं है? अरे भाई मूल में बात समझो कि तुम्हें भगवान होने को स्वीकार है कि नहीं। मैं भगवान हूँ, इस बात के लिए तुम राजी हो कि नहीं? कि साहब किंतु परंतु बट, अगर ये शब्द अभी तुम्हारे दिमाग में है तो अभी तुम भगवान नहीं बन सकते। भगवान होते हुए भी जी भगवान क्यों नहीं बना? क्योंकि उसने पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी। देखो ऐसा कहते थे, निहाल भाई का बोल है कि किस, मैं तो भूल जाता हूँ किसका बोल है कि भाई सिद्ध भगवान होते हुए भी एक एक रोटी की भीख मांगता है। तो बोले साहब ऐसा क्यों? ये सिद्ध भगवान होने को स्वीकार ही नहीं करता। मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, स्वीकार ही नहीं है। बार 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 परिणाम, बार बार क्रिया, बार बार परिणाम, बार बार क्रिया, और परिणाम बेशुद्ध है, क्रियाएं वे जड़ की हैं। उन दोनों में एकत्व मत करता है और परेशान होता है। उनसे कहता है साहब मैं रागी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं द्वेषी हूँ, पहले राग तो कम कर लूं, पहले कसाय तो कम कर लूं, अरे पहले ढंग का इंसान तो बन जाऊं, भगवान तो बाद में बनूंगा। ऐसे ऐसी सी बातें सोचता रहता है, लेकिन आपको समझ ही में नहीं आता। ढंग का इंसान बनने वाला जीव थोड़ा ही है। इंसान अच्छे बुरे के क्या मतलब है? देखो, संसार में रहना हो तो संसार जैसे सोचना, और मोक्ष मार्ग में लगना हो तो ज्ञानियों जैसे सोचना। ये संसारी जीवों की बातें हैं सब, पुण्य पाप अच्छा बुरा, पहले भगवान इंसान तो बन जाओ, समाज तो सुधार लो, अरे मंदिर तो बनवा लो, अरे कुछ व्रत तो पाल लो, ये सब मोहिनियों की बात है। ज्ञानी तो कहते हैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार कर, अपनी महिमा को देख, जगत से अपनी महिमा करना छोड़ दे, रुपए पैसे मकान दुकान इनसे कत तोड़, और कुछ नहीं रखा। अभी देखो एक लाइन में इतना आनंद आ रहा है मुझे, आगे कह दो कितना गजब। प्रभुता की महिमा अपरंपार है, इसे मैंने नहीं जाना, तू अपनी प्रभुता के भान बिना, देखो क्या कह रहे हूँ, अपनी प्रभुता के भान बिना दूसरों के गीत गाता रहा। गाते हैं कि नहीं गाते? इतनी बढ़िया बढ़िया भक्ति करते हैं। चलो भगवान की तो छोड़ो, लोग तो किसके गीत नहीं गाते? ग्राहक के गीत गाते हैं, समाज में सेठियों के गीत गाते हैं, पंडितों के गीत गाते हैं, महाराजों के गीत गाते हैं, जिससे काम पड़ना हो उसी के गीत गाते हैं। फलाने महाराज को बुला लो भाई साहब, पैसा इकट्ठा करा देंगे, काम हो जाएगा। साहब वो महाराज ठीक है, अरे ठीक से क्या लेना देना यार, अपना पैसा इकट्ठा। फलाने पंडित को बुला लो, अरे वो पंडित पैसा इकट्ठा करा देगा। ऐसे वो 21,000 रुपये में लेके सेठियों की प्रशंसा करता है, सेठिया 21,000 देके अपनी प्रशंसा कराते हैं। ठीक है कि नहीं? किसी को समझ में नहीं आता कि इसके धर्म से लेना देना क्या है। मैं तो कहता हूँ
तो इनको धार्मिकता के नाम पे जो प्रेजेंट किया जाता है ये बहुत गलत है। इसमें सीधा लिखा जाना चाहिए कसायों के पोषण के लिए किए गए कार्य। आइए सभी लोग अपनी अपनी प्रशंसा करवाइए, 21,000 रुपये दीजिए, जिसको जितनी चाहिए उतनी लीजिए। ख्याल में आया कर ही आया। और जितनी ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा लीजिए, बट रही है, इसका धंधा चल रहा है। ये क्लियर करो ना यार और आनंद लो। लेकिन वह झूठ भरे सम्यक दर्शन का शिविर लग रहा है और प्रशंसा सेठ जी की चल रही है। सम्यक दर्शन का शिविर चल रहा है, प्रशंसा पंडित की चल रही है। तो क्या हो रहा है? कल ही मैंने डॉक्टर साहब का एक वचन डाला था उस पर, भीम गली सुनना, उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला। ये सब इतनी इतनी विकृतियां बढ़ती चली जा रही हमारे देखते देखते। बोले पहले एक कलश विराजमान होता था, तो पैसों का लालच और बढ़ा, तो बोले 2 कराओ, फिर 3 कराओ, फिर 4 कराओ, फिर 5 कराओ, फिर हर दिन कराओ, फिर बदल बदल के कराओ, फिर जिंदवाणी कराओ, फिर साहब वो ध्वजारोहण कराओ, फिर मंच उद्घाटन, फिर फोटो अनावरण करता, फलाना अनावरण करता। क्या क्या हालत है, क्या है सब। हम और सब काय के लिए सब शिविर लग रहा है, काय के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, सब सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, भेद ज्ञान की बात सुनेंगे। और अब इतनी बात समझ में नहीं आई कि ये नौटंकी बंद करो भाई। इसकी जगह जो खर्चा लगना है वो सब हमसे सबसे मिलके ले लो। कोई किसी के नाम की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। हमें तो भेद ज्ञान करने आए यहाँ पे, ये सब काम करने के लिए थोड़ी आए। इतनी अकल अपनी नहीं जागृत होती और हम आशा लेके बैठे हैं आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन मिलेगा हमें। हम तो बहुत बढ़िया। अरे तुम्हें यही नहीं पता, तुम कसायों के पोषण में लगे हुए हो धर्म के नाम पर, और उसमें दोनों उल्लू सज जाते हैं। धर्म का धर्मात्मा भी कहलाते हैं और सेठ जी के सेठ जी और पंडित के पंडित कहलाते हैं। मैं किसी की बुराई कटाई छटाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्वरूप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको और हमें तो कम से कम जागनी चाहिए। बिल्कुल चिंता मत करो, अगर सम्यक दर्शन लेना है सच में, ईमानदार बनो, कुछ नहीं रखा। दुनिया ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चली थी, ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही चल रही है। यहाँ तो जिन जीवों की होनहार भली होती है, जिन जीवों को तत्व विचार चलता है, वे सब सत्य चीजें समझ जाते हैं कि कहाँ समय की बर्बादी है, कहाँ कसाय का पोषण है, कहाँ धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है, वो सब समझ जाता है। और वो जीव गहराई से उन सब चीजों से चुपचाप निकलता, हल्ला भी नहीं करता, वो गाली भी नहीं देता, वो चुपचाप निकलता है। वो जानता है कुछ नहीं रखा, उसको दान भी करना है तो वो चुपचाप गुप्त कराता है, कुछ नहीं रखा। भैया कुछ ये बार बार अवसर नहीं मिलेगा, कसाय के पोषण का अवसर बार बार मिलेगा, लेकिन धर्म के अवसर का लाभ बार बार नहीं मिलेगा। आत्मा को समझने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। देखो हमारे जिनेन्द्र भगवान ने, केवली परमात्मा आचार्य भगवंतों ने, सबने एक बात कही है ना, इस जीव को काम भोग बंधन की कथा अनंतवार मिली, अनंतवार उसका परिचय हुआ, अनंतवार उसको भोगा, लेकिन एकत वक्त भगवान आत्मा की बात ना तो कभी सुनी, ना कभी परिचय किया और ना कभी उसका अनुभव किया। इसलिए भाई इस पर्याय में कसायों के पोषण में मत जाओ। ज्यादा पैसा भी हो जाए तो गुप्त दान कराओ, ज्यादा परिचय मत बढ़ाओ, ज्यादा लोगों से मत जोड़ो, कुछ नहीं रखा है, पर्याय छूट जाएगी भाई, दुर्लभ पर्याय है। जितने ज्यादा लोगों से संपर्क बढ़ाओगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री हैं, विवेक जी कोई गोष्ठी का अध्यक्ष तो नहीं बनना तुम्हें? अभी आजकल चल रही है गोष्ठी हैं। अरे साहब क्या बात करते, बना दो ना यार, एक आदमी बन जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया ये समझ लेना, रोटी हमारी, देखो मैं थोड़ी गहरी चर्चा ले रहा हूँ, रोटी हमारी आवश्यकता हो सकती है, अध्यक्ष बनना हमारी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा? तो कम से कम जो आवश्यकता है वो तो ठीक है, लेकिन बिना आवश्यक की चीजों से तो अपनी एनर्जी बचा लो कम से कम। वहां तो अपनी ताकत खर्च मत करो, वहां से तो निकलो। अरे कम से कम वैसी निर्वृत्ति नहीं ली तो ऐसी तो निर्वृत्ति लो कि भैया इसमें ज्यादा चक्कर नहीं फंसना। क्यों? कि वहां पे अंतरंग में विकल्प चलते हैं, प्रसंग बनते हैं बार बार कसायों की। अरे हमसे पैसे के पैसे ले लिए और हमारे बारे में 2 शब्द ढंग से नहीं बोल सके हैं, और उनको पहले बुला लिया। ये कोई तरीका है? हम जानते हैं कि संस्था बहुत बुरी है, अभ्यर्थ के राग दो लेना एक ना, 21,000 रुपए भी दिए,
कर्म बंद भी किया, समय की बर्बादी भी करी और आत्मा का विस्मरण भी हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? कितना नुकसान हुआ है? लोग सम्यक दर्शन के शिविर में भाग लेते हैं। अरे भाई, इससे अच्छा सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है उसमें भाग ले लो ना भाई। शिविरों में भाग लेने से क्या होता है? सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होता है? बोलो जल्दी। महेश जी, किसके आश्रय से होता है सम्यक दर्शन? तबीयत पानी तो ठीक है ना? पंच कल्याणक में ज्यादा थकान तो नहीं हो गई है? बताओ, किसके आश्रय से होता है सम्यक दर्शन? अपने आश्रय से होता है। और अपना आश्रय अपन है कि नहीं अभी? अरे, मैंने कल बोला था ना, हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें सम्यक दर्शन के नाम पर कसायों का पोषण चाहिए। अंतर समझ में आया? हमें भेद ज्ञान नहीं करना है, हमें भेद ज्ञान के नाम पर कसायों का पोषण करना है। हमें व्रतशील संयम नहीं करने हैं, हमें व्रतशील संयम की दम पर पुण्य चाहिए और पाखंड चाहिए, धर्मात्मा का टैग चाहिए। अंतर समझ में आया? लोग हमें धर्मात्मा समझे। नहीं समझे में आ रही कि नहीं आ रही है विवेक जी? आप स्वच्छंदी हो गए, बुरा लगता है, और आप धार्मिक हो गए, अच्छा लगता है। क्यों क्यों दूसरों पे इतने डिपेंड क्यों रहना? मुझे कोई कहता है कि तुम स्वच्छंदी हो, मैं कहता बहुत बढ़िया है, कम से कम कुछ तो हुए, होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, स्वच्छंदी सही। लेकिन हम स्वच्छंदी सुनना नहीं चाहते, हमें उसमें तकलीफ है। लेकिन हमें कोई धार्मिक कहे, हाँ, बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अरे भाई, संसारी जीव तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, उससे क्या निर्णय करना? तुम अपने बारे में क्या विचारते हो, उससे निर्णय करना ना भाई। संसार में तो जिसको जो समझ में आएगा वो आएगा। आएगा विवेक जी, ये चश्मा ठीक नहीं है तुम्हारा, इसको बदलो। अरे, चश्मा से तुम्हें देखना है, तुम्हारी आंखें हैं, अब तुम्हें ठीक दिख रहा कि नहीं दिख रहा वो तुम्हें निर्णय करना। मेरे बाप का क्या जा रहा, मैं तो बोल दूंगा दूसरा ले आओ, लाना तुम्हें है। तो भैया, दूसरों की बातों में ज्यादा नहीं फंसना, अपना खुद का विचार विवेक जागृत रखो। सीधी सी बात है, अपना निर्णय अपने पास। कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो निर्णय कर लो, मुझे किसी से टैग नहीं चाहिए, मुझे किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। और जिसको मेरा इसको अहंकार समझना, समझते रहो। क्योंकि मुझे तो जिनेंद्र भगवान ने समझाया है, एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता। जब द्रव्य के अंदर चलने वाली अनंत गतिविधियां इतनी स्वतंत्र हैं, समझ में आया कि नहीं? द्रव्य के अंदर कितनी गतिविधियां चल रही पता है तुम्हें? अनंत गतिविधियां चल रही हैं। और एक गतिविधि दूसरी गतिविधि का अवरोध, कुछ भी सहायता, कुछ हेल्प नहीं करती। तो जब अंदर की गतिविधियों में कुछ सहायता नहीं, तो बाहर किसे क्या लेना देना फिर है? तो आनंद हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आनंद आ गया। देखो, किसी गजब की चर्चा निकल गया। दूसरों के गीत गाता रहा, गा रहे कि नहीं गा रहे दूसरों के गीत? पैसा दे दे के गवा रहे दूसरों से अपने गीत, है कि नहीं? गाओ भैया गाओ, है? जमा कसाएं हमेशा अंदर चलती रहती हैं, उनको प्रकट करने की व्यवस्था बदलती है। पहले के लोग राजा महाराजा थे तो पेड़ कवि रखते थे, वो कहते थे हमारे बारे में बढ़िया बढ़िया कविता लिख के ला और सुना यहाँ पढ़ पढ़ के, और वो बेचारे सुनाते थे पढ़ पढ़ के। अब आजकल होता है कि नहीं होता? आज भी चलता है वही सिस्टम। आज है वो सिस्टम के नहीं, अब वो दूसरे रूप में है कि हम भी कुछ पैसे दे देते हैं संस्थाओं में, वहां पे हमारे बारे में 4 ही शब्द बोले जाते हैं, किसी के में 8 बोले जाते हैं, किसी के में 16, किसी के में कुछ, किसी के में कुछ। और इस बात के सब पैसे लगते हैं, मुफ्त में तो कोई करता नहीं है। क्या गजब गजब की बात है। सब कसायों के पोषण ऐसे ही होते, सब विचार करो हर जगह। पहले लोग अच्छे अच्छे घोड़ा रखते थे, अब आजकल अच्छी अच्छी गाड़ियां रखते हैं। पहले के लोग जो जिस जगह के साधन थे उस समय से अपनी कसाई पूरी करते थे, अब इस समय जो साधन है उससे कसाई पूरी करते। इसलिए ये मत सोचा करो कि साहब इंसान बदल गया, इंसान बिल्कुल नहीं बदला, वो तो जैसा है वो वैसे ही है। ये बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं जिनसे वो बदला हुआ दिखाई देता है। अंदर तो कसाएं ज्यों की त्यों काम करती है। अंतर समझ में आया? कसाई समझ में आ रही कि नहीं? मान क्रोध लोभ, ये अनादि से अभी तक, और अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना तो अनंत तक ऐसे ही चलती रहती। अब देखो क्या कहते हैं, परंतु अपने गीत नहीं गाए, खुद ने अपने गीत नहीं गाए। दूसरों से अपने गीत गवाने में तो मजा आया, लेकिन खुद अपने गीत नहीं गा सके।
खुद अपने को भगवान नहीं देख सकते, खुद अपनी प्रभुता का आनंद नहीं ले पाए, दूसरे अगर अपने को कुछ कहे तो आनंद आता है, लेकिन मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, और कोई मेरी प्रशंसा कैसे करेगा, क्योंकि जो मैं हूँ वो सामने वालों को तो दिखाई देता नहीं, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, और वो जिसके बारे में बोलेगा वो मैं हूं नहीं। ये निर्णय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। सुनील जी, इस ख्याल में आया कि नहीं आया? सुनील जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत सज्जन आदमी हो। अब सुनील जी प्रसन्न हो रहे। श्री गुरु कहते सम्यक दृष्टि ये जानता है कि ये मेरी प्रशंसा नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर पुद्गल की प्रशंसा है, मैं थोड़ी हूँ ये, तो मुझे क्यों इतना आनंद आना, अंतर समझ में उसके फिर एकदम मजा आता है, तो उसकी कोई निंदा करता है तो भी परेशान नहीं होता। इसलिए जिनको प्रशंसा पसंद हो उनको निंदा के लिए तैयार रहना चाहिए। ख्याल में आया? जितनी ज्यादा प्रशंसा मिलेगी उतनी निंदा भी मिलेगी, और अगर